जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 6 आत्मसंयम योग श्लोक 4। यदा हि च इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढः तदोच्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका आत्म संयम योग सिखावता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, जब तक तू आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध ना प्राप्त कर लिया तो का निष्काम कर्म करत रहे चाहिए, यानी कि फल के आशा किए बिना कर्म करत रहे के चाहिए। एक बार जब तू आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध प्राप्त कर लिया तो का ई आवश्यक है कि उसका दृढ़ करा। आत्म साक्षात्कार के प्राप्ति का दृढ़ करे के लिए तो का संकल्प का त्याग करे हुए। संकल्प में ये उल्लेखित 3 चीजें शामिल हैं। 1, सांसारिक सुखों के प्रति प्रेम रखब। 2, प्रयास करब कि सांसारिक सुखों का अर्जित करे का और उनके आनंद ले के। और 3, अपने सभी कार्यों के फल भोगे के इच्छा रखब। अगर तू इन 3 चीजों का करे से बचा तो तू संकल्प का त्याग करे वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाबा। जब तू परहेज करबा इन 3 चीजों का करे से तो का आत्म साक्षात्कार के प्रति प्राप्ति ठोस हो जाए और फिर तू योगारूढ़ कहलाबा, यानी कि वो व्यक्ति जो योग की ऊंचाइयों पर चढ़ गया है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हम सब का प्रोत्साहित करता है कि हम निष्काम कर्म करते रहे, यानी कि फल के आशा किए बिना कर्म करते रहे। सांसारिक सुखों के प्रति जौन वास्तव में अस्थायी है उसके अनुराग का कम करे। सांसारिक सुख कमावे और आनंद ले के लिए कोनो भी जानबूझ के प्रयास करे से बची और सभी पापपूर्ण विचारों का दूर रखी। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं का ध्यान करते हुए और श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं के अभ्यास करे के एक गहन प्रयास करते हुए आओ हम सब श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का इस प्रकार दोहराई। यदा हि चेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देते समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है
कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यदा हि च इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढः तदोच्यते। ॐ यदा हि चेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध। हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाएगी। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।